आपका प्रश्न है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। आपके ऑप्शन हैं ए वशिष्ठ, बी विश्वामित्र, सी इंद्र या डी परीक्षित। उत्तर है बी विश्वामित्र। आपका प्रश्न है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। आपके ऑप्शन है ए वेदों के, बी पुराणों के, सी उपनिषदों के या डी सूत्रों के। उत्तर है बी पुराणों के। आपका प्रश्न है श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी। आपके ऑप्शन है ए संस्कृत, बी उर्दू, सी पाली या डी हिंदी। है ए संस्कृत। आपका प्रश्न है महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। आपके ऑप्शन है ए बृहद कथा, बी ब्राह्मण, सी बृहद संहिता या डी जय संहिता। सही उत्तर है डी जय संहिता। प्रश्न है शतसहस्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है। आपके ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी रामायण या डी महाभारत। है डी महाभारत। आपका प्रश्न है हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया। आपके ऑप्शन है ए कालिया, बी वासुकी, सी पुष्कर या डी शेषनाग। है बी वासुकी। का प्रश्न है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी। आपके ऑप्शन है ए ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी उत्तर गुप्त काल में या डी धर्मशास्त्र के समय में। उत्तर है डी धर्मशास्त्र के समय में। प्रश्न है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं। आपके ऑप्शन है ए मुंडक उपनिषद, बी कठोपनिषद, सी छांदोग्य उपनिषद या डी इनमें से कोई नहीं। ए मुंडकोपनिषद। का प्रश्न है सतकाम जबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लिखित है। आपके ऑप्शन है ए जाबाल उपनिषद, बी प्रश्नोपनिषद, सी छांदोग्य उपनिषद या डी कठोपनिषद। सी छांदोग्य उपनिषद। प्रश्न है ऋग्वेद की मूल लिपि थी। आपके ऑप्शन है ए देवनागरी, बी खरोष्टी, सी पाली या डी ब्राह्मी। डी ब्राह्मी। आपका प्रश्न है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए भारत से, बी ईरान से, सी इसराइल से या डी मिस्र से। उत्तर है बी ईरान से। आपका प्रश्न है भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। आपके ऑप्शन है ए ऋग्वेद से, बी भगवद गीता से, सी मुंडकोपनिषद से या डी मत्स्य पुराण से। सी मुंडकोपनिषद से। आपका प्रश्न है वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। आपके ऑप्शन है ए ऋग्वेद से, बी यजुर्वेद से, सी सामवेद से या डी अथर्ववेद से। ए ऋग्वेद से। का प्रश्न है ऋग्वेद में अगन्या का प्रयोग हुआ है। आपके ऑप्शन है ए बकरी के लिए, बी गाय के लिए, सी हाथी के लिए या डी घोड़े के लिए। उत्तर है बी गाय के लिए। आपका प्रश्न है सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। आपके ऑप्शन है ए मनुस्मृति, बी भगवद गीता, सी ऋग्वेद या डी मुंडक उपनिषद। उत्तर है डी मुंडक उपनिषद। प्रश्न है तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः। आपके ऑप्शन है ए उपनिषदों का, बी महाकाव्यों का, सी पुराणों का, डी षड दर्शन का या ई इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ए उपनिषदों का। आपका प्रश्न है किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है।
आपके ऑप्शन है ए कठोपनिषद, बी छांदोग्य उपनिषद, सी तैत्तिरीय उपनिषद, डी ईशोपनिषद या ई इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ई इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है ऋग्वेद में कई परिछंदों में प्रयुक्त अगन्य शब्द संदर्भित है। आपके ऑप्शन है ए पुजारी के लिए, बी स्त्री के लिए, सी गाय के लिए या डी ब्राह्मण के लिए। उत्तर है सी गाय के लिए। प्रश्न है ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। आपके ऑप्शन है ए भूमि को, बी गाय को, सी स्त्रियों को या डी जल को। उत्तर है बी गाय को। प्रश्न है वैदिक काल में किस जानवर को अगन्य माना गया है। आपके ऑप्शन है ए बैल, बी भेड़, सी गाय या डी हाथी। उत्तर है सी गाय।